सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयं शुभ सत्फलम्। एकत्रिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। शक्तेर्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री अमवक्त्रते। स अश्रुनेत्रास पुलका यमं पुनरुवाच सा। श्री नारायण बोले, हे नारद, यम के मुख से भगवती के नाम कीर्तन की महिमा सुनकर सावित्री के नेत्रों में अश्रु भर आए। माँ भगवती परमाद शक्ति जगदम्बा उस जगत जननी की इतनी महिमा है, उसका इतना प्रताप है और उसके नाम के फल का जप सुनकर के उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वह आनंद में भर करके यम से पुनः कहने लगे। सावित्रोवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्म सकलोद्धार कारणम्।
एव वक्तॄणाम् जन्म मृत्यु जरा। सावित्री बोली, हे धर्म, शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन सबका उद्धार करने वाला और श्रोता तथा वक्ता जो उनकी महिमा सुनता है उसका भी, और जो उनकी महिमा का वर्णन करता है उसको सुनाता है उसका भी, दोनों के जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे का नाश करने वाला है। इसकी ऐसी महिमा है। दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदम् योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो। मुक्तित्वम् अमृतं चे सर्वसिद्धि तमेव चे। श्री शक्ति सेवकस्यैव कल्याणानि हन्ति षोडशी। हे विभो, भगवती का यह कीर्तन दानवों, सिद्धों तथा तपस्वियों के लिए परम पद है और समस्त योगों तथा वेदों का सेवन रूपी है। मोक्षप्रद, अमरता और सभी प्रकार की सिद्धियां श्री शक्ति की उपासक की 16वीं कला की बराबर भी नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असवर दीन जानकी माता। माँ भगवती जानकी ने हनुमान जी को वरदान दे के अष्ट सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लघिमा इत्यादि और 9 की 9 प्रकार की निधियां दे दी। जगदम्बा प्रसन्न हो जाए तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, संसार का कोई भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो नहीं दे सकते। भजामि केन विधिना वद वेद विदाम्बर शुभ कर्म विपाकम चे च्युतम नृणाम मनोहरम। कर्म शुभ विपाकम चे तिनमें व्याख्या तुम अर्हसि
इत्युक्ता च सती ब्रह्मन् भक्ति नम्रात्मकन्धरा। वेद वेताओं में श्रेष्ठ कि धर्मराज, आप मुझे बताइए, मेरी जानने की बहुत इच्छा है। मैं किस विधि से उन भगवती की उपासना करूं, उसकी विधि क्या है, मैं जानना चाहती हूं। मैंने आपसे मनुष्यों के शुभ कर्म का मनोहर फल सुन लिया है। अब आप मुझे उनके अशुभ कर्मों का फल भी बताने की कृपा कीजिए कि व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है उनका क्या क्या फल उनको मिलता है। तुष्टावधर्मराज चे वेदोक्तिंस्तवेनि चे सावित्र्योवाच तपसा धर्ममाराध्ये पुष्करे भास्करे पुरा धर्मं सूर्यसुतं प्राप निर्मिराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणे इतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम्। कामिना रूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् विभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं ये शास्ताय सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव ये सर्वेषु च सन्ततम्। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिन धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा बार बार नमस्कार है, वंदन है। जो सभी प्राणियों में संभाव रखते हैं, जो सबके साक्षी है, अतः जिनका नाम
शमन है, उन धर्मराज को वे प्रणाम करते हैं, जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं। उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका वंदन है, जो सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं तथा पापियों की शुद्धि हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं। उन भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं, उनकी गणना करते रहते हैं तथा जो परम दुर्धर्ष हैं, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। अतीव दुनीवार्ये तम कालम प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो ये संयमी संयितेन्द्रिये। जीवानां कर्म फलदस्तम् यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामाश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्ये कृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तम् पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्राह्मणो ऋषीन् ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई ब्रह्मनिष्ठ हो, चाहे कोई संयमी हो, चाहे कोई जितेंद्रिय हो। जो जीव जैसा भी कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है, और उस फल को जो देने वाले हैं उन यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्माओं के मित्र तथा पापियों के लिए कलेशप्रद हैं, उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है तथा जो सदा पर ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, ब्रह्म तेज से दीप्तिमान है, उन भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। योधायति परमं ब्रह्म तम ईशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्ता सा च सावित्री
प्रणनामयमं मुने यमस्तां शक्तिभजनम् कर्म पाकम् उवाच इदं यमाष्टकं नित्यम् प्रातरुत्थाय ये पठे यवादस्य भयं नास्ति श्रीपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यम् भक्ति समन्विते। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके उस सवित्री ने यमराज को प्रणाम किया। तदनंतर धर्मराज ने उस सवित्री को भगवती के मंत्र तथा प्राणियों के कर्म फल के विषय में बतलाया। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस यमाष्टक का नित्य पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि महान से महान पापी मनुष्य भी भक्ति पूर्वक नित्य इसका पाठ करे तो यमराज अपने काय व्यूह से निश्चित रूप से उसे शुद्ध कर देता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भक्ति पूर्वक लिखा है और जब हम भक्ति पूर्वक वो पाठ करेंगे तो हमारी पापों वाली वृत्ति ही नहीं रहेगी और जब पाप करने की वृत्ति ही नहीं रहेगी और हम पाप करेंगे ही नहीं तो जब पाप किए ही नहीं तो फिर उन्हें भोगने का भय कैसा, वो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। हम पाठ तो कर लेते हैं, जप तो कर लेते हैं, सूत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसमें भक्ति नहीं आई, भाव नहीं आया, उस इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं जागी, तब तक उनका समुचित फल हम प्राप्त नहीं कर सकते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमं स्कन्धे यमाष्टकवर्णं नाम 31 सच्चे दरबार की जय। द्वात्रिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच माया बीजं महामन्त्रम् प्रदत्त्वा विधिपूर्वकम् कर्माशुभ विपाकं चे तामुवाच रविसुते। श्री नारायण बोले, ही नारद, सूर्य पुत्र यमराज
सावित्री को विधि पूर्वक भगवती के महामंत्र माया बीज की दीक्षा प्रदान करके उसे प्राणियों के अशुभ कर्म का फल बताने लगे। धर्मराज उवाच शुभ कर्म विपाकानन नरकम याति मानवे कर्माशुभ विपाकं चे कथयामि निशामे नाना पुराण भेदेन नाम भेदेन भामिनी नाना प्रकारं स्वर्गं चे याति जीवे सकर्मभिः शुभ कर्म विपाकान् नरकं याति कर्मभिः कुकर्मणा च नरकं याति नानाविधं नरे। धर्मराज बोले, शुभ कर्म की विपाक के कारण मनुष्य नरक में नहीं जाता है। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ही भामनी, अनेक प्रकार के पुराणों के अनुसार नाम भेद के अनेक विध स्वर्ग हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव वहां जाता है। मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फल से नरक में नहीं जाता है। वे अपने बुरे कर्म के कारण अनेक प्रकार के नरक में पड़ता है। नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च नानाशास्त्र प्रमाणेन कर्म भेदेन यानि च विस्तृतानि च गतिनि क्लेशादानि च दुःखिनाम् भयङ्कराणि घोराणि एवत्से कुत्सितानि च षडशीति च कुण्डानि एव मन्यानि सन्ति च निबोधतेषां नामानि प्रसिद्धानि श्रुतो सति। नरकों के अनेक प्रकार के कुंड हैं। से विविध शास्त्रों की प्रमाणों के अनुसार
तथा जीवों के कर्म भेद से प्राप्त होने वाले अत्यंत विस्तृत गहरे पापियों के लिए क्लेशदायक भयंकर घोर तथा कुत्सित कुल 86 कुंड है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंड भी हैं। ये साधवी उन कुंडों के वेद प्रसिद्ध नामों को बता रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक उन्हें सुनो। वेणिकुंडम तप्त कुंडम शालकुंडम भयानकम विट्कुंडम मूत्रकुंडम च श्लेष्मकुंडम च दुस्सहम् गर्कुंडम दूषिकुंडम वसाकुंडम तथैव च शुक्रकुंडम सिककुंडम शुकुंडम च कुत्सितम् कुंडगात्रिमैलानां च कर्णविट् कुंडमेव च मज्जाकुंडम मांसकुंडम नक्रकुंडम च दुस्तरम् लोमकुंडम कीशकुंडम अस्थिकुंडम च दुस्तरम् ताम्रकुंडम लोहकुंडम प्रतप्तम क्लेशदम महत वहनी कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, विट्ट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सहे श्लेष्म कुंड, गर कुंड, दूषी कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अस्त्र कुंड, कुत्सित अश्रु कुंड, गात्र मल कुंड, कर्णविट कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, दुस्तर नक्र कुंड, लोम कुंड, कीश कुंड, दुस्तर अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, प्रतप्त एवं महान कष्टदायक लोह कुंड, चरम कुंड, तप्त सुरा कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, कांटों से भरा हुआ, विष से भरा हुआ, विषपूर्ण विष कुंड, ये कुंड बताए गए हैं। चर्म कुंडम तप्तसुरा कुंडम के परिकीर्तितम् तीक्ष्ण कंटक कुंडम चे विशोदम विषकुंडकम् प्रतप्त कुंडम
तैलस्य कुन्तकुण्डं च दुर्वहम् कृमिकुण्डं पूयकुण्डं सर्पकुण्डं दुरन्तकम् मशकुण्डं दंशकुण्डं भीमदरलकुण्डकम् कुण्डं च वज्रदंष्ट्राणां वृश्चिकानां च सूरते शरकुण्डं शूलकुण्डं खड्गकुण्डं च भीषणं गोलिकुण्डं नक्रकुण्डं काकिकुण्डं शुचापदम् मंथानकुण्डं बीजकुण्डं वज्रकुण्डं च दुस्सहम् तप्तपाषाणकुण्डं च तीक्ष्णपाषाणकुण्डकम् लालाकुण्डं मसीकुण्डं चूर्णकुण्डं तथैव च चक्रकुण्डं वक्रकुण्डं कूर्मकुण्डं महोल्बणम् ज्वालाकुण्डं भस्मकुण्डं दग्धकुण्डं शुचिस्मते तप्तसूचिमसीपत्रम् क्षुरधारम् शुचिमुखम् गोकामुखम् नक्रमुखम् गजदंशं च गोमुखम् कुम्भिपाकं कालीसूत्रं मत्स्योषधं कृमितन्तुकम् पांशुभोजं पाशवेष्टं शूलिप्रोतं प्रकम्पनम् उल्कामुखम् अन्धकूपम् वेदनं ताडिनं तथा जालिरन्ध्रं देहचूर्णं दलिनं शोषणं
कशम् शूर्पज्वालामुखं चैव धूमान्धं नागवेष्टनम्। ही सूरते इसी प्रकार प्रतप्त तेल कुंड, दुर्वह कुंत कुंड, क्रेमी कुंड, पूय कुंड, अत्यंत कष्टप्रद सर्प कुंड, मशक कुंड, दंश कुंड, भयानक गरल कुंड और वज्र की समान दांतों वाले बिच्छुओं के भी कुंड हैं। हे शुचि स्मते, शर कुंड, शूल कुंड, भयंकर खड़ग कुंड, गोल कुंड, नक्र कुंड, कष्टदायक काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, दुस्सहे वज्र कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, महाभयंकर कूर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तत्सूचि कुंड, असिपत्र कुंड, क्षुरधार कुंड, सूचिमुख कुंड, गोकामक कुंड, नक्रमुख कुंड, गजदंश कुंड, गोमुख कुंड, कुंभीपाक कुंड, कालसूत्र कुंड, मत्स्योदक कुंड, कृमुतंत कुंड, पांशुभोज कुंड, पाष्टवेष्ट कुंड, शूलप्रोत कुंड, प्रकंपन कुंड, उल्कामुख कुंड, अंधकूप कुंड, वेदन कुंड, ताड़न कुंड, जलरंध्र कुंड, देहचूर्ण कुंड, दलन कुंड, शोषण कुंड, कश कुंड, शूर्प कुंड, ज्वालामुख कुंड, धूमांध कुंड और नागवेश कुंड, ये 86 प्रकार के कुंड कहे गए हैं। कुंडाए ताने सावित्री पापिनां क्रीशदानि च नियुते किंकरी गणे रक्षितानि च सन्ततम्। दंडहस्ते पाचहस्ते मदमते भयंकरे शक्तिहस्ते गदाहस्ते तेरसिहस्ते सुदारुणे तमोयुक्त हृदयाहीने निर्वायेश सर्वते तेजसि भाविष्टे निशंकरा ताम्रपिंगलोचने योग युक्ते सिद्धि युक्ते नाना रूप धरे भटे आसन मृत्योभिर्दृष्टे
पापी भी सर्वजीवी भी सर्वकर्म निरते सर्वे शाक्ते सुरेश गाण पे अदृश्य पुण्य कृत विश्व सिद्धिर्योगी भिरेव चे स्वधर्म निरतैर्वापि विततैर्वा स्वतंत्र के बलवद विश्व निशंके स्वपन दृष्टे वैष्णवे। हे सावित्री, ये सभी कुंड पापियों के लिए कलेशप्रद है। 10 लाख अनुचर सदा इन कुंडों की रखवाली करते हैं। वे सभी निर्दयी अभिमान में चूर तथा भयंकर सेवक गण अपने हाथों में दंड पाश शक्ति गदा और तलवार लिए रहते हैं। वे तमोगुण से युक्त तथा दया शून्य रहते हैं और कोई भी उनका प्रतिरोध नहीं कर सकता। उन तेजस्वी तथा निर्भीक अनुचरों की आंखें तांबे की सदृश तथा कुछ कुछ पीले वर्ण की हैं। योग युक्त तथा सिद्धियों से संपन्न वे सभी सेवक अनेक प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। वे सेवक समस्त पापी प्राणियों को उनकी मृत्यु निकट आने पर दिखाई पड़ते हैं। शक्ति, सूर्य तथा गणपति के उपासकों एवं अपने कर्मों में लगे रहने वाले पुण्यशाली सिद्धों तथा योगियों को वे दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो सदा अपने धर्म में लगे रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है, जो पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें स्वप्न में या कहीं भी अपने इष्ट देव का दर्शन हो चुका है, ऐसे वैष्णव जनों को वे बलवान तथा निशंक यमदूत कभी भी दिखाई नहीं पड़ते, कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। एतते कथितं साध्वी कुंड संख्या निरूपिण येषां निवासो यत् कुंडे निबोध कथयामि ते। हे साध्वी, यह मैंने तुमसे कुंडों की संख्या का निरूपण कर दिया। जिन जिन पापियों को जिन जिन कुंडों में वास होता है, अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां नवम स्कंधे नारायण नारद संवादे सावित्री उपाख्याने कुंड संख्या निरूपणं नाम दात्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की